आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दीपक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वी आर वन एजुकेशन हाउस में, जिस पर हम एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, कुछ टॉपिक्स के बारे में समझते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th का है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में आज हम समझेंगे। श्वसन, जिसे हिंदी में श्वसन कहते हैं। रेस्पिरेशन क्या है, श्वसन क्या है, क्लास 10th पर बेस्ड ये वीडियो है। वैसे तो रेस्पिरेशन या श्वसन को छोटी क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन ये जो वीडियो है ये क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से बनाया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये रेस्पिरेशन होता क्या है। तो रेस्पिरेशन कुछ ऐसे कह सकते हैं, रेस्पिरेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इट विच फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी विद द रिलीज ऑफ बाई प्रोडक्ट्स। मतलब जो रेस्पिरेशन है या जो श्वसन है वह एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें फूड भोजन का जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, या सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी विद द रिलीज ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, जिसमें कि ग्लूकोज जो है ऊर्जा में विखंडित होता है और साथ में कुछ उत्पादों का निर्माण होता है। तो आज हम यही पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के बारे में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्जन होता है, विखंडन होता है, रूपांतरण होता है। देखिए, ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, रेस्पिरेशन में सबसे पहले ये साइटोप्लाज्म में पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होता है और ये साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य में। तो सबसे पहले ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट हुआ पायरूवेट में। पायरूवेट के बाद ये 3 कंडीशंस पे डिपेंड होता है कि आगे क्या होगा। पहली जो कंडीशन होती है वो होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस, वायु की उपस्थिति। दूसरी जो कंडीशन होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वायु की अनुपस्थिति। और तीसरी जो कंडीशन होती है लिमिटेड ऑक्सीजन या सीमित मात्रा में ऑक्सीजन। तो हम इन 3 बातों से फिर जो ग्लूकोज का जो कन्वर्जन होता है वो इन 3 बातों पर डिपेंड करता है। तो पहली वाली जो कंडीशन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहली वाली कंडीशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, वायु की उपस्थिति होती है। तो इसमें जो हमारा ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। और एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट की फॉर्म में स्टोर होती है। अच्छा, ये जो प्रोसेस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जो हमारे सेल का एक पार्ट है। ठीक, तो और क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं या वायवीय श्वसन भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा पहली कंडीशन, जब वायु की प्रेजेंस हो, एयर की प्रेजेंस हो। तो ग्लूकोज सबसे पहले पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। उसके बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यह है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट। सेकंड, अब हम देखते हैं। अच्छा, क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, वायु की उपस्थिति है, इसलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन। तो ये हमारा जो फर्स्ट कंडीशन वो हो गया। सेकंड कंडीशन में जब वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो या वायु की अनुपस्थिति हो, वायु ना हो, ऑक्सीजन ना हो, तो ये ईस्ट में होता है। ईस्ट मतलब कवक, ठीक है, ईस्ट सेल्स में। अब इसके बाद जो हमारा कन्वर्जन होता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता था एरोबिक में, वायवीय में, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो होता है लेकिन वाटर की जगह इथेनॉल बनता है, ठीक है, और एनर्जी रिलीज होती है। ये है क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, वायु की अनुपस्थिति होती है, इसलिए इसको अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। अच्छा, ये हमारी दूसरी कंडीशन होगी। अब तीसरी कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभी जब हम अचानक हमारे मसल्स ऐसा वर्क करने लगते हैं जो अचानक से एक्ट किया हो, जो हम रेगुलर नहीं करते, अचानक से तेज़ी से दौड़ते रहना या कोई भारी वजन उठा लेना, तो ऐसे में क्या होता है, हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है, वायु की ऑक्सीजन की मात्रा सीमित हो जाती है। तो इसमें जो ग्लूकोज है वो कन्वर्जन में क्या बनाता है,
वो हम लैक्टिक एसिड बनाता है और एनर्जी रिलीज करती है। और ये लैक्टिक एसिड के कारण हमें क्रैम्प्स नज़र आते हैं। और ये हमारी मसल सेल्स में होता है, मांसपेशी कोशिकाओं के अंदर होता है। तो तीसरी कंडीशन में ये होता है ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो हमने आज रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, और जिसमें कि हमने देखा कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड ऑक्सीजन। तो ये हमारा आज का रेस्पिरेशन था, श्वसन था। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार मैं दोबारा से छोटे से सेंटेंसेस में या छोटे से वाक्यों में एक बार बता देता हूँ। ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। उसके बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ठीक है, और इसे एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, वायवीय श्वसन भी कहते हैं। दूसरा, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो, एब्सेंस हो, वायु की अनुपस्थिति हो, तो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में और एनर्जी। ठीक है। थर्ड, जब वायु की लिमिटेड सप्लाई हो या वायु की सीमित मात्रा हो, तो ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो पहले ग्लूकोज पायरुवेट में, फिर उसके बाद 3 बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये आज का हमारा रेस्पिरेशन का टॉपिक था। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। धन्यवाद। थैंक यू।